बस करो खाना, तुम्हारा पेट नहीं झेल सकता। ये क्या कर रही हो? नौकरानियां मर गई हैं क्या? अगर परेशान हो तो मैं बदला ले लूंगा। मैं खुद निपटाऊंगी। अगर बीच में आए तो तुम्हें मार दूंगी। मुझे एक नौकरानी के लिए तुम मार दोगी? मुझे दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो मेरे पास एक तरीका है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। कौन सा तरीका? क्या कर रही हो तुम? चलो तुम्हारी ताकत बच गई है, वो निकाल देते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, सोना नहीं चाहती। मेरे बिस्तर पर आंट फैंग को सोच रही हो तुम? फेंगशु मिली? फैंग परिवार ने उसे छुपा लिया। जो भी चू फैमिली का साथ देगा मेरा दुश्मन होगा। फैंग सोजू पागल हो गया है क्या? यांग जुंग मिंग की बेटी से शादी कर रहा है। शादी? ठीक है, बहुत अच्छा। कहाँ जा रही हो? आंटी फैंग का हिसाब करने। दादी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी समझ भी कमजोर हो चुकी है। चोशिंग ने उन्हें बेवकूफ बनाकर शादी करने के लिए तैयार किया, लेकिन शेनजुन, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर और लेट रहो। कहीं तुम्हारा मन बदल तो नहीं गया? मेरे दिल में नहीं। बदलाव आए हैं। छुमियान ने जब से हमें देखा तब से तुम बदल गए हो। तुम भी उसके बातों में आ रहे हो। बस अजीब लग रहा है। क्या शुमी कितनी हद पार करेगी मेरी वजह से? बिल्कुल करेगी। शेनजुन, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने खास हो। छुमियान इसीलिए मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने उसका प्यार छीना। मैं उसे बर्बाद करना चाहती थी, पर अब घर भी बिखर चुका है। अगर तुमने मुझे शादी नहीं की तो। बस ठीक है, तबीयत खराब है, ज्यादा मत बोलो। मैं पीछे नहीं हट रहा। पंडित घर पहुंच चुका होगा, रस्म शुरू होने वाली है। और तुम्हें भी लग रहा है मैं भाग जाऊंगा। शेनजन मेरा सबसे प्यारा पोता है। मुझे खानदानी और रुतबे से कोई मतलब नहीं, बस मेरा बच्चा खुश हो, मैं भी खुश हूँ। और तुम्हारा प्यार हमारे शौशंग को मिला है, ये उसकी किस्मत है। चलिए दुल्हा दुल्हन के लिए तालियां बजाइए। जिंदगी का सबसे रोमांटिक पल एक दूसरे से मिलना होता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए। मिस्टर फेंग सेंजम, क्या आप मिस चू जिंग को अपनी कानूनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बिना शर्तों के प्यार करने, हमेशा साथ निभाने और वफादार रहने और कभी न छोड़ने की वादा करते हैं क्या? आई डू। ये कौन है जो फेंग परिवार को चुनौती दे रहा है? मैं। शेनजम, तुम इसे जानते हो? दादी, शिंजुआन इसे पसंद करता था। जब से उसे पता चला वो मेरे साथ है, मुझे परेशान कर रही है। स्कूल में भी बुली करती है। क्या? किसकी बेटी हो तुम जो इतनी बदतमीजी से पेश आ रही हो? मिसेस फैंग, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपके घर कॉफी नहीं लाना चाहती थी, पर अगर आप में दिमाग नहीं है और आप इन दोनों की शादी करवा रही हैं, तो मेरी सख्ती को दोष मत देना। तुम चोशिंग और फेंग शो को सौंप दो। चूशिंग और फेंगशुए को सौंप दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, वरना आज सब मरोगे, समझे? शेनजुन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बन गई। मेरे पापा जेल में हैं और अब यहाँ इस कॉफिन से हमारी शादी बर्बाद हो जाएगी। छोड़ो, मैं शादी नहीं कर। शोसिन, डरो मत, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ये तुम कह रहे हो कि आज चाहे कुछ भी हो शादी करोगे?
अब सिर्फ शौशिंग ही मेरी मोहब्बत है। चाहे तुम कितनी भी सच्चाई उसके बारे में दिखा दो, मैं अपनी आंखों पर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो एकदम साफ है। शंजुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, पर अगर तुम चू फैमिली को बचाओगे तो ठीक है, और बात नहीं। आज मैं यहाँ आई हूँ फेंग शू और चू शिंग की जिंदगी लेने। अगर बीच में आए तो शुरुआत तुमसे करूंगी। मुझे मार दो। तुम लोग खड़े खड़े यहाँ पर क्या देख रहे हो? थर्ड यंग मास्टर की हिफाजत करो। इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो, बाहर ले जाओ इसे। शौशिंग, शामिल, क्या तुम इतनी बेदर्द हो गई हो कि एक बार माँ भी नहीं बुला सकती? क्या कहा तुमने? ठीक है, मरने से पहले सच सुन ही लो। चू शिंग बदकिस्मती के साथ पैदा हुई थी, हमेशा बीमार रहती थी, घर से दूर, मरने का योग था, 25 की उम्र तक मरने वाली थी। इससे बचने के लिए उसे एक लड़की चाहिए थी, बिल्कुल उसी कुंडली की, उसी समय जन्म लेने वाली, जो उसकी किस्मत को अपने ऊपर ले ले। वो मैं थी। 3 साल पहले इन्होंने मुझे एक आदमी के बिस्तर पर धकेल दिया था। मैं जान बचाकर भागी तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, पर तुमने ही मेरी लोकेशन चू शिंग को दे दी। क्या? मैं यूं ही हवा में गायब नहीं हो गई थी। मैं विंड आइलैंड की जेल में थी पूरे 3 साल तक। अगर मैं तुम्हें चाकू मार दूं तो भी गलत नहीं होगा। प्रिजन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी शौशिंग, क्या शुमियान सच बोल रही है? बिल्कुल नहीं। चू परिवार ने उस पर दया किया, वो तो पागल है, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो फिर तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? तुम और शुमियान बहनें हो। मैं शंजुआन, आज बहस का वक्त नहीं है। शोशियान मुझे मारने आई है और तुम मुझे और आंटी शू को बचाने के बजाय अपनी दादी को बचा रहे हो। यही तो समय है बात करने का। नहीं, 3 साल पहले जो फोन आया था, उसके बाद शुमियान गायब हो गई थी। तुम्हारी करतूत थी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं थी। वो झूठ बोल रही है, तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अब समझ आया शिंजून, तुमने कभी भी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं। अब जब तुम्हें भी लग रहा है कि छूमियान को मैंने तुमसे जानबूझकर दूर किया, तो बुरा लग रहा है। इसका मतलब 3 साल से तुमने उसे कभी नहीं भूला। बस एक सवाल, इतने सालों में भी तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? हो गया बोलना, अब भी इनकी तरफ हो या साइड हो जाओगे? कहाँ ले जा रही हो उन्हें? इस औरत ने फैंग को मार डाला, इसका कीमत भरना पड़ेगा। तो कौन पहले जाएगा? शामिल, इस बार गलती मम्मी की थी, एक बार माफ कर दो। बस इस बार दोबारा नहीं होगा। बस एक बार? वो मर चुकी है, अगली बार की बात ही क्या है? मैं उसके घर वालों की भरपाई कर दूंगी, सारा शू परिवार उसके नाम कर दूंगी। क्या वो काफी नहीं है? जान को पैसों से नहीं तोलते, जान का हिसाब जान से होता है। शामिल, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? जब तुम छोटी थी तो मैं ही तुम्हें अपनी इस गोद में लेती थी। तुम मुझे किस करती थी, मुझे बहुत चाहती थी। आज मुझे तुम मार दोगी। हाँ माँ, आज तक ये 2 शब्द इतने गंदे नहीं लगे। आंटी फैंग का सरनेम भी माँ था, पर मैंने उन्हें कभी माँ नहीं बोला। फिर भी उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी, और तुम्हें मैं अपनी माँ बुलाती थी, और बदले में क्या मिला? नहीं शामिल, शांत हो जाओ। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। पुरानी यादों की कसम, मेरी जान बख्श दो प्लीज। चिंता मत करो, पुरानी यादों की कसम। तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे जाते ही मैं चू शिंग को भी भेज दूंगी। कैसा लगेगा तुम्हें ये सब देखकर? हाँ नहीं नहीं शामियान, ये सब सिर्फ मैंने किया है, शौशिंग का कोई दोष नहीं है। आंटी फैंग का भी दोष नहीं था। मैं खुद सरेंडर कर दूंगी। नहीं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं कन्फेशन दूंगी। अगर तुम मुझे सबके सामने मार दोगी तो तुम भी बची नहीं रहोगी। तुम क्यों अपना नुकसान कर रही हो? मैं कन्फेस कर दूंगी, मैं जेल जाऊंगी। बस शौशिंग को छोड़ देना। हाँ ठीक है, पर कोर्ट में तुम्हें बकवास करनी होगी, झूठ पर झूठ, जरा भी पछतावा नहीं। तुम चाहते हो कि मुझे डेथ सेंटेंस मिले? जान के बदले जान, यही न्याय है। जजमेंट के बाद
कोई अपील नहीं। शौर्य, क्या तुम अपनी माँ के साथ इतनी ही सख्त हो? हाँ, वो सवाल आंटी फेंग से पूछना जब आगे जाकर उनसे मिलो। अगर तुमने ये किया तो मैं चू शिंग की जान बख्श दूंगी, वरना मैं दोनों को अभी यही खत्म कर दूंगी। ठीक है, मैं कन्फेस करूंगी, मैं अपील नहीं करूंगी। कोर्ट जो भी फैसला देगा कबूल है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि शौशियांग सच में सेफ रहेगी? तुम क्या सोचती हो तुम्हारे पास चॉइस है? मैंने कहा ना, मैं उसकी जान नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी। ले जाओ इसे कन्फेस करने, और आंटी फेंग की बॉडी भी ले जाओ। शौशियांग, अच्छा जीना, दोबारा कभी शू मियान से पंगा मत लेना, ठीक है? अच्छा जीना। चू मियान, चू परिवार ने तुम्हें पाला, डर नहीं लगता उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? ले जाओ इसे। माँ, क्या कर रही हो? शिंजुन, शिंजुन मुझे बचा लो। क्या तुम वहाँ बस खड़े खड़े देखते रहोगे? वो मुझे ले जा रहे हैं। चुमियान, तुम दोबारा रोकने की कोशिश की तो? मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम शूशिंग को कहाँ ले जा रही हो? तुमने कहा था कि उसकी जान छोड़ दोगे। अब पछता रहे हो तो रोक लो मुझे। मैं रोक नहीं रहा, बस पूछ रहा हूँ कि तुम उसे कहाँ ले जा रही हो। ठीक है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं, नहीं। शूशिंग, मैंने कहा था जान छोड़ दूंगी, पर कभी नहीं कहा कैसे। अच्छा जीना एक तरीका है और तड़प के जीना दूसरा। जहाँ पर मैं गई थी वही जा रही है ये, विंड आइलैंड जेल में उसका आखिरी घर बनाऊंगी। तू छोटी शैतान। शुमियान, मत जाओ अभी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। बेहतर होगा चूशिंग को यहाँ से निकाल दो। अगर उसे छुपाया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। शुमियान, शुमियान। सुना है 3 घंटे से तुम भाग रही हो। तुम क्या सोच रही हो पैर से ही भागकर तुम मुझसे बच जाओगी? अब सब खत्म हो गया, मैं बस थोड़ी देर चलना चाहती थी। मोंग शू ने बताया कि अथॉरिटी ने चू परिवार की जांच शुरू की है और शी को जल्दी ही विंडलैंड के प्रिजन में भेजा जाएगा। थैंक यू मिस्टर ली। इस बात का शुक्रिया। मैंने सबके सामने चूशिंग की टांग तोड़ दी। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, पर अभी तक कोई आया ही नहीं। ये तुम्हारी वजह से ही है, इसीलिए थैंक यू मिस्टर ली। तेज हो तुम। आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? घर? घर। मेरी माँ मर चुकी है, बहन बाद में मर गई, तो कोई तो है जो मेरा इंतजार करता रहता हमेशा। अच्छा लगा, चलो घर चलते हैं।